भाई पूरे परिवार मुसीबत में डालने वाला है। अब यह बच्चा जिसका नाम ब्राइस है और वह 17 साल का है, और एक रात वह गाड़ी चला रहा है और रात के किसी समय ब्राइस ने थोड़ा ज्यादा पी लिया, तो वह घूम रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है और तेज चल रहा है, और तभी यह आदमी उसे देखता है जिसे हम बस अधिकारी कहेंगे। तो अधिकारी उसे देखता है और वह बाहर आता है और ब्राइस को उसके पीछे लाल और नीली बत्तियां चमकती हुई दिखाई देती हैं और वह कहता है, आह, कसम से मुझे रोका जा रहा है। तो वह गाड़ी रोकता है और अधिकारी उसकी कार के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आप 25 की स्पीड लिमिट में 73 की गति से जा रहे हैं। क्या कार में कोई भी तरह का ड्रग्स, शराब या कुछ और है? और अब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बस एक स्पीडिंग टिकट। लेकिन फिर अधिकारी को कार के अंदर से एक गंध महसूस होती है। उससे वह इजाजत की गंध आती है जो ब्राइस ने पी है, जिसका मतलब है कि ब्राइस नाबालिग है और नशे में गाड़ी चला रहा है। और ठीक उसी समय और बम एक और कार उनके पास आकर रुक जाती है, और इस कार को चला रही है एक महिला जिसे हम बस मां कहेंगे, क्योंकि वह ब्राइस की मां है। और जाहिर है कि मां पास के एक पारिवारिक कार्यक्रम में थी, इसलिए वह यह देखने आई कि उनका बेटा क्यों रोका गया है। एक अधिकारी देखता है जब मां कार रोकती है। क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकता हूँ? ठीक है, क्या आपके पास बीमा है? मेरे पास अभी ये नहीं है। आप 25 की स्पीड लिमिट में 73 की गति से जा रहे हैं। कार में गांजे की गंध आ रही है। अगर आप जानते हैं कि आप गांजा पीते हैं। नहीं, सबको। मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो उसकी कार में कुछ चीजें हैं। आप यही कह रहे हैं? यही तो ऐसा लगता है। क्या आप बाहर निकालेंगे? वाहन तलाशी लेने जा रहा। ठीक है, तो अधिकारी मां से निपटता है और फिर वह ब्राइस की कार की तलाशी लेने जाता है, और भी सब कुछ पागल होने लगता है। उसके लिए बाहर आ जाओ दोस्त। गाड़ी से बाहर मत निकलो। गाड़ी से बाहर मत निकलो। गाड़ी बाहर आओ। क्यों? गाड़ी से बाहर आओ। गाड़ी से बाहर आओ, क्योंकि ऐसा लगता है वे कार को खा रहे हैं और हिला रहे हैं। अगर आप नहीं हिलेंगी तो आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा, मैडम। अगर आप नहीं हिलेंगी तो आपको अब मेरी रुकावट छोड़नी होगी। आपको मेरी रुकावट छोड़नी होगी। मुझे तेजी से चलाने के लिए रोकें। आपको अब मेरी रुकावट छोड़नी होगी। अपनी कार में वापस जाओ और चले जाओ। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हम यहाँ मेरे साथ रहेंगे। वह मुझे धक्का दे रहा है। आप गिरफ्तार है? नहीं, गिरफ्तार है। आप गिरफ्तार हैं। जमीन पर लेट जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुमसे रुकने के लिए कहा था। वीडियो पढ़ाओ ब्राइस, वीडियो पर आओ। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझसे जाओ। तो वह उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है और वे लड़ते हैं, और फिर ब्राइस थोड़ा आगे बढ़ता है और हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। एंडवाज अधिकारी के बहुत करीब चला जाता है और यह पूरी तरह से अराजक दृश्य बन जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं 17 साल तक रुका रहा। खड़े हो जाओ। मुझसे हट जाओ। क्या तुम जेल जाना चाहते हो प्यू? मेरे हाथ ऊपर है। मेरे हाथ ऊपर है। हट जाओ। हमसे हट जाओ। कौन? पीछे मुड़ो। तुम्हें क्या हुआ है? मेरे हाथ ऊपर हैं। मैंने कुछ नहीं किया। ने कहा, अपने हाथ हटा लो। तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मदद करो। मेरे हाथ ऊपर है। मदद करो। रुको। हाँ, तुम सही हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। हट आओ। मैंने तुमसे कहा था कि रुको। तुम मेरे चेहरे से हट नहीं रहे हो। मुझे टेज किया जाने वाला है। रुको, मैं क्या कर रहा हूँ? हे भगवान, तुम्हें टेज किया जाने वाला है। लेकिन फिर अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम ब्राइस को कुछ ऐसा कहते हुए सुन सकते हो जो केवल वही कहेगा जिसने जाजा का बहुत सेवन किया हो। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। मैंने उसे भेज दिया है। और मजेदार बात यह है कि ब्राइस सच में पुलिस को बुलाता है और तुम वीडियो में उसे पुलिस को बुलाते हुए सुन सकते हो। एक पुलिस अधिनियम है जिसके तहत उसने मेरी माँ को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे पीठ के पीछे एक शेरिफ का अधिकारी है, मेरी माँ के लिए बिना किसी वजह के। अपना दूसरा हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। वह आदमी बस यहाँ आया, वह मुझसे छू रहा है। यहाँ एक नाबालिग हूँ। और इसलिए ब्राइस बहुत गुस्सा हो जाता है और हस्तक्षेप करता है, उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। अगर तुम मुझसे फिर से छुओगे तो तुम्हें टेज किया जाएगा। तुम सांस नहीं ले सकते। अगर तुम मुझे फिर से छुओगे तो तुम्हें टेसर लगेगा। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छू नहीं रहा हूँ। मैं सांस नहीं सकता। हटो। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हटो। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अच्छा, सांस लो। अधिकारी मेरी माँ को अभी सांस नहीं लेने दे रहे हैं। सच में, कृपया रुकें। अपना हाथ पीछे रखें, कृपया। मैं आपको फिर से नहीं बताने वाला कि उसने क्या गलत किया। सर, वह क्या गलत कर रही है? क्या उसे जमीन पर गिराने के लिए वह क्या गलत कर रही है? मुझे बताएं, कृपया मुझे बताएं। सब लोग आपकी पीठ पीछे उल्टी करो। यहाँ आपकी पीठ पीछे है, उल्टी करो। और धम्म भाई भी गिरफ्तार हो गया। और जबकि उसे रोका गया है, अगर आप बॉडी कैम फुटेज को रोकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मां पहले से ही सड़क के बीच में हथकड़ी में है और भागने की कोशिश कर रही है।
और एक समय पर वे दोनों घुटनों के बल हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। घुटनों के बल, नीचे आओ। कोई इसे रिकॉर्ड करे, कोई इसे रिकॉर्ड करे, कृपया इसे रिकॉर्ड करें। फिर अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो एक और परिवार का सदस्य जैसे ही से प्रकट होता है और ऐसा लगता है कि वे भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा मतलब है, आप उन्हें यहां फुटेज में देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं कि अधिकारी उन पर चिल्ला रहे हैं। और इसलिए इस सारी पागलपन के बाद कुछ मिनटों बाद अन्य अधिकारी आते हैं और वे आखिरकार इस पागल स्थिति को नियंत्रण में लाते हैं। और उन्होंने ब्राइस को पुलिस की गाड़ी के पीछे बैठा दिया और भाई पूरे रास्ते बकवास कर रहा है। तो मैंने क्या गलत किया? गाड़ी में बैठो। मुझे पता है, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठो। आप यहाँ विनम्र हो सकते हैं, अपना पैर हटा लो। हे भगवान। जब उन्होंने माँ को गाड़ी में बैठाया तो वह भी अभी बोल रही थी। उम्मीद है आप रात जेल में मजा करेंगे। आज रात जेल में मजा लो। शायद इससे बेहतर झटके मिलेंगे। ओह, लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि जब वे दृश्य को साफ करते हैं, माँ अभी भी पुलिस की गाड़ी के पीछे हथकड़ी में है। तो जब अधिकारी उसे स्टेशन वापस ले जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं तो वह बस इस अद्भुत मात्रा में बकवास उगल देती है। उससे बात करो। मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन हैं। आपको नहीं पता कि आपने अभी क्या कहा सर? हमने सब कुछ वीडियो पर कैद कर लिया है। ये सब कुछ पर हो रहा है। मेरे पास इसका वीडियो है मैडम। सही है। तो मेरे 17 साल के बेटे। अब सही है। हम यहाँ बैठकर बहस नहीं करने वाले हैं। आप मेरे कनेक्शन के बारे में नहीं जानते। ये चल रहा है, ये घट रहा है। ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपके बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि आपकी पत्नी, मैं आशा करता हूँ कि वे सब ठीक हों, क्योंकि आप एक हैं, कर्म एक है। आपको हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझसे और मेरे बेटे से इस तरह से पेश आए? हाँ, ये आपके लिए और मजेदार और खेल है ना? वास्तव में नहीं। क्या आपका नाम जीसस है? ठीक है माँ, मैं ये तुम पर फेंकने वाला हूँ। ठीक है, आप नहीं जानते कि आप कौन है। को ठीक। आपको छोटों की तस्वीरें ले लेनी चाहिए जो आपने छोड़ी है माँ। आपने मुझे मार डाला, मैं जमीन पर हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आपकी घुटना अभी भी मेरी पीठ पर है। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तुम्हें लगता है तुम कौन हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुमने अभी क्या बकवास कहा। तेरा नाम क्या है मोटे? मेरा नाम है वही। क्या यही? ये सही लगता है? धन्यवाद। थोड़ा मोटा गधा और थोड़ा सही लगता है। बस इतना ही। तुम्हारा नौकरी चली गई, तुम हार गए। तुम नहीं जानते मैं किसे जानता हूँ, रॉकी। हाँ, धुआं धुआं। चलो इस चीज को उड़ा देते हैं। मैं इसकी कोशिश करूंगा। सुनो, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। तो मजेदार बात यह है कि लगता है माँ के पास कोई कनेक्शन नहीं है और वो सच में किसी प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं जानती, क्योंकि अंत में बम अधिकारी उसे जेल में डाल देता है। यहाँ उसकी मुग शॉट है, या कम से कम मुझे लगता है कि ये उसकी मुग शॉट है। ये वही है जो मैं ढूंढ सका और जो मैंने पढ़ा। माँ ने दोषी ठहराया और उसे प्रोबेशन और सामुदायिक सेवा मिली। कुछ भी बहुत पागलपन नहीं। इस बीच ब्राइस, मैं वास्तव में ब्राइस के बारे में कुछ नहीं ढूंढ सका। शायद क्योंकि वह एक नाबालिग है, इसलिए उसे शायद ज्यादा परेशानी नहीं हुई। खैर, बढ़िया परिवार। और लियोनार्डो एआई को एक बड़ा धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर तुम वीडियो बनाते हो और उन वीडियो के लिए सच में शानदार कला बनाना चाहते हो, जैसे ये या जैसे ये, देखो ये कितना कूल है, leonardo.ai के लिए साइन अप करो।